हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, मेंस अ डे इनिशिएटिव में आपका एक और बार स्वागत है। हर साल ये इनिशिएटिव आता है, फ्री इनिशिएटिव रहता है जहां पर हम मेंस का एक सवाल हर रोज़ डिस्कस करते हैं। दोस्तों, इस बार जो मेंस का इनिशिएटिव है वो एक और जो चीज़ इसमें खास है वो क्या है कि शेड्यूल के साथ है कि आपको डेली शेड्यूल दिया गया है कि कौन सा सब्जेक्ट कब डिस्कस होगा। पैरेलली दोस्तों, ये तो है एक फ्री इनिशिएटिव, कहलाता है मैड। अगर आप चाहते हैं और चीज़ों के बारे में और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना मेंस के, जहां पर 5 या 6 सवाल हर रोज़ डिस्कस हो रहे हैं, आप हमारा मेंस का क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, ये सभी कुछ हमारी वेबसाइट sleepyclasses.com पर अवेलेबल है। अगर आप मेंस दे रहे हैं और थोड़ा सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हैं, डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरह से आपके लिए हम बेस्ट कंटेंट अवेलेबल करवा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का सवाल। दोस्तों, मेंस का आंसर डिस्कस करने से पहले आपको बता दें कि जीएस मेंस की आंसर राइटिंग का हमारा बैच शुरू हो गया है। 108 डेज का ये बैच है, राइट। 108 डेज में 108 क्वेश्चंस आएंगे, रोज का एक क्वेश्चन आएगा और एक नया सब्जेक्ट डील के करेंगे। हर रोज एक डिफरेंट सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा एंड आपको उसका आंसर लिखना है, हमें भेजना है, उसको हम चेक करेंगे, उस पर फीडबैक देंगे, आपको वो करेक्टेड आंसर कॉपी भेजेंगे, उसका एक वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे और ये सब कुछ चलेगा एक सेट स्केड्यूल के अकॉर्डिंग। गिवन डे का आपको कैलेंडर मिल जाएगा कि किस दिन कौन सा क्वेश्चन आना है एंड उसी स्केड्यूल के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चंस आएंगे और आपने आंसर लिखने होंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप में राइटिंग की एक हैबिट लेके आनी, एक डिसिप्लिन लेके आना कि रोज आप एटलीस्ट एक आंसर लिख रहे हैं अपने मेंस के लिए, राइट। इसमें इवैल्यूएशन, पीडीएफ ऑफ द मॉडल आंसर एंड वीडियो सॉल्यूशन ऑफ द मॉडल आंसर भी आपको मिलेगा। अगर आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप हमारी वेबसाइट www.sleepyclasses.com पे जाइए। वहाँ पे आपको ये एक बैनर मिलेगा, बैनर पे क्लिक कीजिए और आपको हमारे इस पूरे कोर्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। स्केड्यूल यहाँ पे आपको लगा हुआ मिल जाएगा। ये जो है ऑर्डर सेम रहेगा, ऑर्डर में कोई डिफरेंस नहीं है। जहाँ तक डेट्स का सवाल है, डेट्स आपके इस मेंस आंसर राइटिंग बैच 1 के अकॉर्डिंग लगी होंगी, राइट। कॉस्ट है इसकी 10,000 इंक्लूडिंग ऑल गवर्नमेंट टैक्सेस ऑफ जीएसटी, राइट। तो ये मेंस आंसर राइटिंग बैच। चलिए देखते हैं आज का सवाल अब। हेलो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन जो है हमें कहता है कि आप एग्जामिन करें जो पोजीशन है प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की इन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। साथ ही में आप डिस्कस करें कि किस तरह से जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में वो इम्पैक्ट करती है वर्किंग ऑफ दिस पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्ट्रक्चर के अंदर पहले आप बात कीजिए कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर कि पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है क्या इनका रोल होता है, इन किस तरह से क्या उनका रिलेशनशिप होता है सिर्फ लेजिस्लेचर के साथ। उसके बाद जो है आप आगे बढ़िए और बताएं कि किस तरह से जो है ये पोजीशन बन के आई है, किस तरह से जो है ये पोजीशन इंपॉर्टेंट है बिफोर मूविंग ऑन टू कि ये पीएमओ क्या है एंड किस तरह से वो इम्पैक्ट करता है पार्लियामेंट्री सिस्टम को। अब शुरुआत के अंदर हम बात करते हैं कि किस तरह से पार्लियामेंट्री सिस्टम का कोर प्रिंसिपल क्या है, इंटरडिपेंडेंस एज वेल एज रूटीन रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो जो एक्सेप्ट ही हुआ था जब पार्लियामेंट्री सिस्टम है इंडिया में, एक तो एक्सपीरियंस उसका रीजन था, सेकेंड वॉज द आइडिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, राइट, जो कि रूटीनली इसके अंदर एम्बेडेड है क्योंकि आपको जो एग्जीक्यूटिव है, जो रियल एग्जीक्यूटिव है, वो यही लेजिस्लेचर से निकल के आ रहा है। ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है थ्रू आर्टिकल 74 एंड 78 ये बना देती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर को रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, ठीक है, ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम के। बेसिकली अपने प्रेसिडेंट ने जो है इनकी एड एंड एडवाइस के ऊपर ही जो है काम करना है। और ये जो पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, इनके बीच का रिलेशनशिप क्या है इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम? सो फॉलोइंग द वेस्टमिंस्टर मोड, इट इज सीन एज अ रिलेशनशिप ऑफ प्राइमस इंटर पेयर्स, कि बेसिकली सब इक्वली फुटिंग पे है, बट प्राइम मिनिस्टर इज जस्ट द फोरमोस्ट अमंगस्ट ऑल ऑफ देम हु आर इक्वल। प्रेसिडेंट जो है, अगेन हमने जैसे कि बात की, इनकी एड एंड एडवाइस को फॉलो करता है एंड ये जो है
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है रिस्पॉन्सिबल किसको है, लोकसभा को, ठीक है। तो जहां से वो डिराइव होके आए हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं, वो लीडर ऑफ मेजॉरिटी होते हैं इन द लोकसभा, इन द हाउस ऑफ पीपल, ठीक है। तो इसी तरह से क्योंकि उनकी पार्टी सिट्स इन पावर, तो एक तरह से वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन कौन सी पॉलिसीज जो है बन के आ रही हैं लेजिस्लेचर से, क्या जो बिजनेस है वहां पे चल रहा है, इसलिए जो है ये इंटीमेटली रिलेटेड होते हैं, ठीक है। अब जो रियल एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर है इन पार्लियामेंट्री सिस्टम, उनको एक तरह से पार्टनर्स या एक तरह से जो है कंपेट्रियट समझा गया है, और ये लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो है दोनों के दोनों मिलजुल के अपना बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट करते हैं। प्रेसिडेंशियल सिस्टम जैसे कि यूएसए में हो गया, वहां पे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं डेडलॉक का इशू आ सकता है, क्योंकि प्रेसिडेंट का कुछ लेना देना ही नहीं होता है विद व्हाट इज देयर लेजिस्लेचर, तो आपका कांग्रेस है। तो ऐसे डेडलॉक को एस्केप करने के लिए पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है बहुत इंपॉर्टेंट माना गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंटली पार्लियामेंट खुद जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही डाइवर्स बॉडी है, और ये खुद गवर्न नहीं कर सकती, इसलिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को जो है, जो कि हेडेड होते हैं बाय पीएम, उनको एक एग्जीक्यूटिव कमिटी सोचा जाता है ऑफ द पार्लियामेंट, जो कि गवर्नेंस और बहुत सारे ऐसे टास्क जो है निभाते हैं इस पेरेंट बॉडी के लिए। एट द सेम टाइम इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर भी एक कैबिनेट होती है जो कि क्रूशल रोल प्ले करती है डिसीजन मेकिंग में। तो इस तरह से जो है हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम और क्या पोजीशन है पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, उसको इन डिटेल समझा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हम देखते हैं that through this interdependence, through routine accountability, through decision making, ये सब चीजें जो हैं, साथ ही में जो वेरियस डिवाइसेस और कमिटीज है पार्लियामेंट की जिसके थ्रू वो इनके ऊपर नजर रखते हैं, इस तरह से पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है एक रिस्पॉन्सिबल और स्टेबल सिस्टम निकल के आता है। अब पीएमओ का क्या रोल है? पीएमओ बेसिकली एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जहां पे जो इमीडिएट स्टाफ है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के, राइट, और सपोर्ट स्टाफ जो है वो इसके अंदर बैठते हैं, राइट। अब यहाँ पे जो है जब इंक्रीज इन पावर होता है, यहाँ पे ऑब्वियसली इंपैक्ट आएगा ऑन द पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। ये पार्लियामेंट नहीं, यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। न्यूमरस वेज में जो है ये इंपैक्ट होगा। कैसे होगा? पहले तो जब कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगी पावर्स पीएमओ में, तो ये जो फर्स्ट अमंग इक्वल्स या प्राइमस इंटरपेस का सिस्टम जो है, एक जो अंडरस्टैंडिंग है प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में, राइट, जहां पे पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है रिपोज करता है पावर नॉट इन वन इंडिविजुअल बट द इंटायर काउंसिल एंड द पीएम, ठीक है। इट्स नॉट लाइक द प्रेसिडेंशियल सिस्टम जहां पे एक ही इंडिविजुअल जो है ऑल पावरफुल है, नी कैन हायर एंड फायर एज ही प्लीजेस, बट पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब पीएमओ में जब ब्यूरोक्रेट एक्सेट्रा के पास ज्यादा पावर हो रही है, तो क्या हो रहा है? दिस इज एट द कॉस्ट ऑफ द काउंसिल हु एंड अप लूजिंग पावर। साथ ही में जब ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर होती है, तो क्या होता है? ये जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का आइडिया है वो भी वायलेट होता है। क्यों? बिकॉज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा को, एंड लोकसभा वेरियस डिवाइसेस के थ्रू या इवन नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू इनको हटा सकती है, बट क्योंकि पीएमओ के अंदर ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। साथ ही में मोस्टली क्योंकि ये पोजीशन जो है ब्यूरोक्रेसी से आती हैं और इसलिए ये अनइलेक्टेड है, तो ये एक तरह से डेमोक्रेटिक नहीं है, और जो एक फाउंडेशनल प्रिंसिपल है पार्लियामेंट्री सिस्टम का, उसके अगेंस्ट जाती हैं। जो यूएसए का प्रेसिडेंशियल सिस्टम है फॉर एग्जांपल, वहाँ पे हम बात करते हैं स्पॉइल सिस्टम की, जहाँ पे जो वो अपने जो उनके सपोर्टिंग मेंबर्स होते हैं उनको वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की तरह से वो कोई लेजिस्लेचर से डिराइव नहीं होते, बल्कि उनको वो खुद चुनते हैं और उनको निकाल सकते हैं एज दे प्लीज, ठीक है। तो एक तरह से ये जो पीएमओ और उसकी ब्यूरोक्रेसी है वो इट मिरर्स मोर प्रेसिडेंशियल सिस्टम रादर देन द पार्लियामेंट्री सिस्टम। हाउएवर ये भी जरूरी है जानना कि पीएमओ जो है एक इंपॉर्टेंट बॉडी है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट प्रोवाइड करती है, असिस्टेंस देती है, एनएसए एक्सेट्रा जैसे क्रूशल ऑफिसेज इसके अंडर आते हैं, ठीक है। साथ ही में किसी ना किसी तरह से क्योंकि पीएम के अंडर जो है ये काम कर रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि अकाउंटेबिलिटी एकदम ही निल है, बट ये याद रखना जरूरी है कि पीएमओ चाहे जितना मर्जी इंपॉर्टेंट काम प्ले करे, जरूरी है कि ये इक्लिप्स ना करे, किसी भी तरह से हिंडर ना करे वो रोल जो कि इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स निभाते हैं, जो कि एक तरह से सोल है और स्पिरिट है ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम जो कि इंडिया के अंदर चलता है, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको अपने आंसर के अंदर जो है एक्यूमुलेट करनी है। इस तरह से जो आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं अपने आंसर का, राइट, ये इनपुट्स को आप थोड़ा ध्यान में रखें।